हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 4 है नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर, जिसका नाम है सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। और प्रश्नावली 4.1 को सॉल्व करने से पहले इसका जो बेसिक है वो जानना बहुत ज़रूरी है, वरना आप प्रश्नों को रटते रहोगे और मैथ रटा नहीं, मैथ सीखी जाती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो बच्चों हमारा टॉपिक आता है वो है सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये होती क्या है? देखो प्यारे बच्चों, कोई भी जो सम्मिश्र संख्या होती है, सम्मिश्र संख्या को हम z से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं? z से। और हर एक संख्या जिसे हम a प्लस आई बी के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। हर एक संख्या, प्रत्येक संख्या जिसे हम a प्लस आई बी के रूप में लिख सकते हैं उसे हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। हर एक संख्या जिसे हम a प्लस आई बी के रूप में लिख सकते हैं उसे हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। ये जो बच्चों a होता है, ये जो b होता है, ठीक है, जो ये a होते हैं, ये जो b होते हैं, वो वास्तविक संख्या से आते हैं। कहाँ से आते हैं? वास्तविक संख्या से। और इस a को हम बोलते हैं रियल पार्ट। ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? रियल पार्ट ऑफ z, मतलब। और इसे क्या बोलते हैं? इमेजरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, इमेजरी पार्ट ऑफ z। ये काल्पनिक भाग होता है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? वास्तविक भाग। और ये जो बी होता है इसे हम कहते हैं काल्पनिक भाग। ठीक है। तो आप कहोगे सर उदाहरण दीजिए। बिल्कुल देंगे उदाहरण। उदाहरण दे रहा हूं। जैसे एक संख्या मैंने यहाँ लिख दी, z बराबर 2 प्लस क्या 3i। ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया 1 माइनस के 2i। प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, ध्यान रखिए। ठीक है। जैसे एक जीरो, जो कोई भी वास्तविक संख्या है, जैसे जीरो है ना, तो जीरो को मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस i0। तो जीरो भी एक सम्मिश्र संख्या है। ठीक है। तो जितनी भी वास्तविक संख्या, जैसे 2 है, 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस i0। ठीक है। यहाँ पर जो वास्तविक भाग है वो 2 है, काल्पनिक भाग हमारा 0 है। तो किसी भी वास्तविक संख्या को, ठीक, किसी भी वास्तविक संख्या को हम सम्मिश्र संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ये नोट करके आप लिख लीजिए कि किसी भी वास्तविक संख्या को हम सम्मिश्र संख्या के रूप में लिख सकते हैं। सम्मिश्र संख्या क्या होती है? प्रत्येक संख्या जिसे हम a प्लस आई बी के रूप में लिख सकते हैं उसे हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। ये a क्या होता है? ये होता है वास्तविक भाग, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रियल पार्ट ऑफ z। और ये b क्या होता है? i के साथ जो होता है उसे हम कहते हैं काल्पनिक भाग, अंग्रेजी में कहते हैं इमेजरी पार्ट ऑफ z। अब कॉन्सेप्ट कहाँ से आया ये सब? ठीक है। इसकी जरूरत हमें, इस चैप्टर की जरूरत क्यों पड़ी? जैसे मैंने कक्षा 10 में आपको वास्तविक संख्या पढ़ा रहा था, तो मैंने वहां पे एक एग्जाम्पल दिया था आपको कि काल्पनिक संख्या का जो कॉन्सेप्ट है कक्षा 11 में पढ़ोगे। ठीक है। तो एक प्रश्न मैं ले लेता हूँ, हल करो। क्वेश्चन क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0, इसको आपको हल करना है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस का 3 इधर के माइनस का 3 हो जाएगा, और एक्स का मान क्या हो जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर माइनस के 3। और कक्षा 10 में हम यहाँ पर हल नहीं कर पा रहे थे। कक्षा 10 में हम यहाँ पर हल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन कक्षा 11 में हल कर पाएंगे। यहीं से आता है आपका काल्पनिक संख्या का कॉन्सेप्ट। देखिए अंडर रूट के अंदर -1 अगर है तो उसका मान i के बराबर होता है। ठीक है। i फॉर आयोटा, इमेजरी नंबर्स का कॉन्सेप्ट, काल्पनिक संख्या का कॉन्सेप्ट यहीं से आया है। तो इस संख्या को मैं कैसे लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों? तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 गुणा माइनस का 1। ठीक है। तो ये प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस ये हो जाएगा। देखो अंडर रूट 1 का मान आई होता है, अगर मैं दोनों तरफ वर्ग ले लूँ तो -1 किसके बराबर हो जाएगा? आई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ देखिए 3 है, और इस -1 की जगह पे क्या आ जाएगा? आई स्क्वायर आ जाएगा, आई स्क्वायर। ठीक है। तो आई स्क्वायर से बाहर क्या आएगा? आई आएगा। 3 का जोड़ा नहीं बना, वो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। तो एक्स का मान क्या होगा प्यारे बच्चों? प्लस माइनस अंडर रूट 3i। ठीक है। ये इसका सोल्यूशन है, और यही से कॉन्सेप्ट बना है आपका सम्मिश्र संख्या का। ठीक है। और देखो
कुछ चीज़ें हैं जो आपके सिलेबस से हटा दी, कुछ नहीं बहुत चीज़ें सिलेबस से हटा देगी। बिहार बोर्ड में ओल्ड सिलेबस है, ओल्ड मैंने पूरा पढ़ा रखा है, लेकिन अगर आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँ तो हो सके तो इस चैप्टर को पूरा पढ़ना, पुरानी किताब से मैंने पूरा पढ़ा रखा है, जाके देख लेना, आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। हालांकि यहाँ पर आप वो चीज़ पढ़ोगे तो हालांकि एग्जाम में नहीं आएगा, स्कूल एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप आईआईटी का एग्जाम देने जा रहे हो, जेई का सपना है, या फिर कोई कंपटीशन का एग्जाम देना आगे फ्यूचर में, तो ये जो चीज़ आपका छूट गया है ना किताब से, नहीं एनसीईआरटी बुक में, वो फिर से आएंगी और वहाँ पर आप पढ़ोगे नहीं तो वो कर नहीं पाओगे। है चीज़ें आसान, मैंने पढ़ा रखा है। अगर आप बोलोगे तो मैं जो चीज़ें नहीं है जो कि इम्पोर्टेंट है आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं अलग वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आई की पावर, आई की घात, पावर ऑफ आई। ठीक है, पावर ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस। ठीक है, पावर ऑफ आई के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बोला था कि आई स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 होता है। आई स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 होता है। तो देखो आई क्यूब, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई की घात 3, तो आई की घात 3 को मैं लिख सकता हूँ आई स्क्वायर गुणा आई। आई स्क्वायर का मान क्या होता है, -1, गुणे में क्या है आई, तो -1 गुणा आई, माइनस आई हो जाएगा। आई की पावर 4 है, आई की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ आई स्क्वायर का आई स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकता हूँ आई स्क्वायर गुणा आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का मान होता है -1, आई स्क्वायर का मान होता है -1, माइनस गुणा माइनस प्लस 1 गुणा 1। ठीक है, उसके बाद देखिए आई की पावर 5, तो अभी आपने देखा कि आई की पावर 4 का मान, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, आई की पावर 4 गुणा आई। आई की पावर 4 का मान क्या होता है, माइनस का प्लस का 1, और ये है आई, तो ये क्या आ जाएगा, आई एकम आई। आई की पावर 6 क्या हो जाएगा, आई की पावर 6 को लिख सकता हूँ मैं आई की पावर 4 गुणा आई स्क्वायर। आई की पावर 4 का मान होता है 1, आई स्क्वायर का मान होता है -1, तो ये क्या हो जाएगा, -1। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपका किसका, आई की पावर का। ठीक, तो मिनिमम पावर, आई की मिनिमम पावर कितनी होनी चाहिए कि 1 मिले मुझे, तो मिनिमम पावर 4 होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगर ऐसा आ जाता है, नोट करके लिख लीजिए। ठीक है, आई की पावर 4 के, इसका मान 1 होता है, के कोई भी हो सकता है, 4 का गुणज, 4 एकम 4, आई की पावर 4 हो तो 1 होगा, 8 हो तो 1 होगा, 12 हो तो 1 होगा, 16 हो तो 1 होगा। ठीक है, इसलिए मैंने के लिख दिया। के क्या है आपका, ये आपका प्राकृतिक संख्या से आ रहा है, गुणज है, 4 का गुणज है। ठीक है, 4 एकम 4, आई की पावर 4 होगा तो 1 होगा, 8 होगा तो 1 होगा, आई की पावर 12 होगा तो 1 होगा, आई की पावर 16 होगा तो 1 होगा, ऐसे चलता जाएगा। ये इसका मतलब ये हुआ। तो आई की घात का जो कॉन्सेप्ट है, आशा करता हूँ ये भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, देखो प्रश्नावली तो बहुत ही आसान है, प्रश्नावली से पहले जो जो बेसिक चीज़ें हमें चाहिए वो मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्या का मापांक और संयुग्मी। ठीक है, देखिए मापांक, पहले बात करते हैं मापांक। इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, मापांक। ठीक है, मापांक को अंग्रेजी में कहते हैं मॉडुलस। यदि सम्मिश्र संख्या z बराबर हमारे पास है a + ib, तो मापांक क्या होगा, मापांक हम ऐसे लिखते हैं, मॉडुलस का सिंबल 2 डंडा। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है अंडर के अंदर ये जो a है प्यारे बच्चों, इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, और ये जो b है इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा अंडर के अंदर। ये सूत्र है मापांक। ठीक है, उदाहरण देता हूं आपको एक उदाहरण। देखिए, यदि z बराबर मैंने ले लिया 2 + 3i, तो मापांक क्या होगा इसका, तो मापांक क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 9 और 4 कितना होता है 13। तो हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा, अंडर के अंदर 13। ये हमारा क्या हो जाएगा, मापांक। अगर हम बात करें किसकी प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे संयुग्मी। ये तो और भी आसान है,
अब हम बात करेंगे संयुग्मी, कॉन्जुगेट। संयुग्मी, संयुग्मी को अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्जुगेट। तो यदि सम्मिश्र संख्या, यदि सम्मिश्र संख्या z हमारे पास है a प्लस आई बी, तो संयुग्मी क्या होगा? संयुग्मी को जो भी सम्मिश्र संख्या है उसके ऊपर बार लगा देते हैं, डंडा लगा देते हैं ऊपर से। तो बस चिन्ह बदल देना है, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, दैट्स इट। चिन्ह बदल देते हैं, क्या करते हैं, आई को माइनस आई से बदलते हैं। संयुग्मी में क्या करते हैं, आई को माइनस आई से बदल देते हैं। उदाहरण देना पड़ेगा आपको, है ना। उदाहरण देते हैं, हमारे पास एक z है, यदि सम्मिश्र संख्या z बराबर ले लिया मैंने 2 माइनस के 3i, तो इसका संयुग्मी क्या होगा? संयुग्मी z बार बराबर, माइनस है तो प्लस कर देना है, आई का जो भी चिन्ह होता है बदल दो, माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस। ये आ जाएगा उत्तर। तो ये होता है संयुग्मी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, है कि नहीं? अच्छा, अब कुछ प्रॉपर्टीज है आपके संयुग्मी के आधार पर, जो संयुग्मी आपने जाना है ना, उस पर कुछ नियम कानून है। इसकी जरूरत इस प्रश्नावली में तो नहीं पड़ेगी, लेकिन जो विविध प्रश्नावली में उस पर बहुत पड़ेगी। तो ये आपको याद भी होनी चाहिए और एग्जाम में भी आ जाती है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में। अगर आपके पास दो संयुग्मी संख्या है, सॉरी दो सम्मिश्र संख्या है, और उनकी आपने गुणा की है, और आपने क्या लिया है, क्या बोलते हैं इसको, मापांक बोलते हैं, मापांक लिया है, तो z1 का मापांक अलग हो जाएगा, z2 का मापांक अलग हो जाएगा गुणे में। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि z1 बट्टा z2 किया और आपने मापांक लिया है, तो z1 मापांक बट्टे में z2 मापांक होता है। बस ये ध्यान रखिए कि नीचे वाला उसका मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर हम z1 z2 की गुणा करके मापांक लेते हैं, तो z1 मापांक, सॉरी z1 संयुग्मी, मापांक नहीं है, संयुग्मी है, सॉरी बच्चों, z1 संयुग्मी z2 संयुग्मी के गुणा के बराबर होता है। प्लस के लिए और माइनस के लिए लोगे, जैसे यहाँ पर अगर ऐसा है आपके पास z1 प्लस z2, टोटल का आपने क्या लिया, संयुग्मी, तो ये बराबर होगा z1 संयुग्मी प्लस z2 संयुग्मी। अगर आपने माइनस में लिया है तो क्या होगा, z1 संयुग्मी माइनस z2 संयुग्मी, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, z1 बट्टे z2 का आपने क्या लिया, संयुग्मी, तो z1 संयुग्मी बट्टे में z2 संयुग्मी अलग अलग आ जाता है। बस ये ध्यान रहे कि z2 संयुग्मी का मान कभी क्या ना हो, 0 ना हो, ठीक है। तो ये नियम भी आपके आराम से एक बार पढ़ने से याद हो जाते हैं, लिखने से याद हो जाते हैं, ये भी आ गया। अब इन प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। इन प्रॉपर्टीज का आपके प्रश्नों में कोई लेना देना नहीं है, ये बस आपके नॉलेज के लिए। इस चीज से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। जैसे अभी आपने पढ़ा z बराबर मैंने पास किया था 2 प्लस का 3 आई था, ठीक है। थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिए। अगर इसको मुझे पॉइंट फॉर्म में दर्शाना है, बिंदु के रूप में दर्शाना है, तो रियल पार्ट x के लिए होता है और इमेजरी पार्ट y के लिए होता है। ये आपका हमेशा रियल पार्ट होता है और ये आपका हमेशा इमेजरी पार्ट होता है। ये आपका वास्तविक भाग होता है, ये आपका काल्पनिक भाग होता है। तो वास्तविक भाग आपका 2 है, काल्पनिक भाग आपका 3 है। तो किसी भी सम्मिश्र संख्या को हम आर्गेंड प्लेन पे दर्शा सकते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, आर्गेंड प्लेन। क्या बोलते हैं, आर्गेंड, हिंदी में भी आर्गेंड ही कहते हैं, ठीक है, प्लेन कहते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे इस z को दिखाना है, तो यहाँ x में सपोज करो 2 गया, 1 2, ये सब तो आपको आता ही होगा ना, -1 -2 -3 -1। तो अगर इस सम्मिश्र संख्या को मुझे इस आर्गेंड प्लेन पे दिखाना है, तो x पे कितना गया 2, y पे कितना गया 3, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट अपना P 2,3। 2,3 किसको दर्शा रहा है, इस सम्मिश्र संख्या को दर्शा रहा है। अगर मैं z ऐसा लिख दूं,
z मेरे पास है -1 प्लस का 2i, तो इसका मतलब पॉइंट के फॉर्म में क्या होगा -1, 2। तो x में एक -1 जाएगा, y में 2 जाएगा। अगर मैं ऐसे लिख दूं z बराबर 2 माइनस का 3i, तो इसका पॉइंट क्या होगा x में 2, y में -3। ठीक है, तो इस तरीके से दर्शाते हैं आर्गेंट प्लेन पर। अब हम कुछ नॉर्मल चीज़ों की हम बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन प्रश्नों में इसका कोई यूज़ नहीं है आपके एनसीईआरटी में। सबसे पहला नियम क्या है जो हम बात करेंगे, दो सम्मिश्र संख्याओं का योग। दो सम्मिश्र संख्याएं, एक इधर है एक इधर है, अगर उन दोनों को जोड़ोगे तो फिर से आपको एक सम्मिश्र संख्या ही मिलेगी। ठीक है, तो इसे कहते हैं समवरक नियम, अंग्रेजी में बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। समवरक नियम को हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर दो हमने सम्मिश्र संख्या ली है और उन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो फिर से हमें एक नया क्या मिलता है? सम्मिश्र संख्या ही मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है। फिर आता है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय क्या होता है? आप Z1 प्लस Z2 करो या Z2 प्लस Z1 करो, वो बराबर ही रहेंगे। क्या रहेगा? Z1 प्लस Z2 किसके बराबर होता है? Z2 प्लस Z1 के। फिर साहचर्य नियम क्या होता है? Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, 3 ले लिए आपने। पहली बार क्या किया? Z1 और Z2 को एक साथ जोड़ा, उसके बाद Z3 जोड़ा, और अगली बार क्या किया? Z2 और Z3 को एक साथ जोड़ दिया, Z1 को बाद में जोड़ा। तो भाई तुम दो को एक साथ जोड़ो या एक को एक साथ जोड़ो, अलग अलग जोड़ो, तो जोड़ने पे भाई तुम इधर उधर करोगे तो उत्तर तो सेम ही रहना है। तो साहचर्य नियम, इसे अंग्रेजी में कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, तो ये भी संतुष्ट होती है। योगात्मक तत्सम, ये क्या होता है? योगात्मक तत्सम का मतलब है अगर आपके पास कोई सम्मिश्र संख्या है, अगर आपके पास कोई सम्मिश्र संख्या है, उसमें तुम क्या जोड़ो कि तुम्हें फिर से z ही मिले, तो क्या जोड़ोगे? 0। तो ये 0 अपना क्या होता है? योगात्मक तत्सम होता है। इस 0 को हम क्या कहते हैं? योगात्मक तत्सम। आप जानते हो कि 0 भी एक क्या है? सम्मिश्र संख्या है। आप जानते हो ना कि 0 भी क्या है? एक सम्मिश्र संख्या है, क्योंकि 0 को भी हम लिख सकते हैं a प्लस आई बी के रूप में। कोई भी संख्या जिसे हम a प्लस आई बी के रूप में लिखते हैं वो एक सम्मिश्र संख्या होती है। और आपको मैंने पहले ही बोल दिया कि हर एक वास्तविक संख्या क्या होती है प्यारे बच्चों? एक सम्मिश्र संख्या होती है। कोई भी वास्तविक संख्या ले लो, परिमेय हो अपरिमेय, वो सब एक क्या है? सम्मिश्र संख्या है। ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? इसकी बात करेंगे। योगात्मक प्रतिलोम, आपके पास z एक सम्मिश्र संख्या है, ठीक है, उसमें आप क्या जोड़ोगे कि फिर से आपको क्या मिल जाए? 0 मिल जाए, योगात्मक तत्समक मिल जाए। z में आप क्या जोड़ोगे कि आपको 0 मिल जाए? तो z में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? माइनस के z जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि सपोज करो हमारे पास एक सम्मिश्र संख्या है z बराबर 2 प्लस 3i है, तो माइनस z क्या होगा? बस माइनस से गुणा कर दोगे, -2 माइनस के 3i। तो इस सम्मिश्र संख्या का ये क्या होगा? ये होगा योगात्मक तत्समक। आपको एक बात बता दूं कि जो योगात्मक जो ये देखिए योगात्मक प्रतिलोम, तत्समक बोलो सॉरी, प्रतिलोम हर एक अवयव का अलग अलग होता है। हर एक सम्मिश्र संख्या का प्रतिलोम अलग अलग होगा, लेकिन जो तत्समक होता है प्यारे बच्चों, वो हमेशा फिक्स होता है। वो क्या है? इस इधर 0। तत्समक एक होता है और प्रतिलोम हर एक अवयव का अलग अलग होता है। ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। ठीक है, तत्समक एक ही होता है और प्रतिलोम हर एक संख्या का अपना अलग अलग होता है। ये ध्यान रखिएगा दिमाग में। ठीक है, सेम चीज जैसे जोड़ के लिए वो बताया मैंने, वैसे घटाने के लिए भी नियम बनने पड़े हैं। घटाने पे आ जाओ। दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर, देखो दो सम्मिश्र संख्याओं को घटाएंगे तो फिर से एक सम्मिश्र संख्या ही मिलेगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। समवर्ग नियम, दो सम्मिश्र संख्या घटाओगे तो फिर से आपको एक सम्मिश्र संख्या ही मिलती है। ठीक है, जो सारे नियम आपके, फिर गुणा की बात करते हैं। गुणे में इधर गुणा की बात की जा रही है, यहाँ पे देखो सम्मिश्र संख्याओं का गुणन। ठीक है, सम्मिश्र संख्या के गुणन में क्या होगा? दो सम्मिश्र संख्या की गुणा करोगे फिर से आपको एक सम्मिश्र संख्या मिलेगी। इसे समवर्ग नियम कहते हैं। क्रम विनिमय में क्या होगा कि Z1 गुणा Z2, Z2 गुणा Z1 के बराबर होगा। ठीक है, साहचर्य नियम भी बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे जब अंतर की बात हो रही है तो देखो अंतर में क्या होगा? समवर्ग नियम तो होगा लेकिन क्रम विनिमय नियम नहीं होगा।
Z1 में से Z2 घटाओगे और Z2 में से Z1 घटाओगे तो वो बराबर नहीं होंगे, उसमें जो आपका एसोसिएटिव नियम था वो भी होल्ड नहीं होगा। ठीक है, जो आपका ये वाला पद था ना, वहाँ पे क्या होगा, यहाँ योगात्मक था, तो अंतर में क्या होगा, उसका जो तत्समक अवयव होगा योग का और अंतर का, दोनों का 0 ही होता है। यहाँ जोड़ना था, वहाँ पर क्या करना होगा, घटाना होगा। Z में से हम क्या घटाएं कि फिर से Z मिले, 0 घटाएं। ठीक है, उसमें उसी के बाद प्रतिलोम क्या होगा, प्रतिलोम में वही है, Z में से हम क्या घटाएं कि फिर से हमें क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। Z में से आप क्या घटाओगे कि फिर से 0 मिल जाए, तो वो चीज़ हो जाएगी। लेकिन जब बात होगी गुणन की, साहचर्य नियम भी होल्ड होगा इसमें, लेकिन गुणा में क्या होता है, गुणा में गुणात्मक तत्समक का अस्तित्व क्या होगा, 1 होगा। Z में तुम किससे गुणा करो, Z में तुम किससे गुणा करो कि तुम्हें फिर से Z मिले, क्या होगा वो संख्या, वो 1 होगी। तो गुणात्मक तत्समक कितना होता है, 1 होता है। और आप जानते हो 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 + I0 के रूप में, A + IB के रूप में। ठीक है, कई बच्चों को थोड़ा लग रहा होगा कि सर कहानी बोल रहे हैं, कोई कहानी नहीं है, और कई सारे टीचर ये चीज़ पढ़ाते भी नहीं है। मैंने बहुत से यूट्यूबर्स देखे हैं जो सिर्फ प्रश्नावली कराते हैं और आप भी खुश हो जाते हो कि प्रश्नावली तो पढ़नी थी। मैथ सिर्फ क्वेश्चन को रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है, क्योंकि ये चीज़ जैसे कक्षा 12 में नहीं आएगा, लेकिन कक्षा जैसे BSc में जाओगे, इस टॉपिक पे एक अलग से किताब आती है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, इतनी मोटी किताब है, वो तुम BSc में पढ़ोगे, MSc में भी और मोटी किताब आ जाएगी। तो ये तो बेस है। अब यहाँ तुम्हारा डामाडोल हो जाएगा तो वहाँ फिर तो खत्म कहानी, समझ रहे हो। तो ये चीज़ ध्यान से समझिए। अगले बात करते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, कि Z में आप किस चीज़ से गुणा करोगे तुम्हें फिर से क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। तो Z में हमें गुणा करना पड़ेगा 1/Z से, Z से Z कटेगा तभी तो 1 आएगा, है कि नहीं, ये चीज़ है। उसके बाद ये आपका गुणा में आता है बंटन नियम। देखो इधर इसे लेफ्ट से गुणा किया गया तो इसे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। बंटन को अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। क्या होता है, Z1 Z2 + Z1 Z3, और ये राइट से गुणा किया गया है Z3 को, तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, Z1 Z3 Z2 Z3। इतना रहने देते हैं और फिर हम आ जाते हैं प्रश्नों पे। ठीक है प्यारे बच्चों, 20-22 मिनट का मैंने इंट्रोडक्शन बनाया है, इतना आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, इतना बहुत ज़रूरी है। इतना अगर आपने समझ लिया तो प्रश्नावली तो है ही बड़ी आसान। चलिए अब हम प्रश्नावली को शुरू करते हैं। क्लास 11th मैथमेटिक्स न्यू NCERT बुक, प्रश्नावली 4.1। चलिए शुरू करते हैं। बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान प्रश्न है। कह रहे हैं प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक की सम्मिश्र संख्याओं को A + IB के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, पहले वाले में आ जाओ। ठीक है, A + IB के रूप में दिखाना है। हमें क्या दे रखा है, 5i, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा। अच्छा, एग्जाम में जैसे दिया है वैसे ही लिखते हैं, पहले यहाँ लिखेंगे दिया है करके, जैसे एग्जाम में लिखना है ना, बिल्कुल वैसे लिखा होगा, दिया है। क्या दिया अपने को, 5i गुणा -3i बट्टे में 5। ठीक है, तो हम गुणा करेंगे, ऊपर ऊपर गुणा होती है, नीचे गुणा होती है, तो आप देखेंगे कि भैया 5 से 5 कट रहा है, गुणे भाग में कटा, तो यहाँ से क्या बचा, -3 i गुणा i, ये हो गया i², ये क्या हो गया i²। और आप जानते हैं चूंकि i² का मान क्या होता है, -1, रखो -1, तो -−+3 हो गया। ठीक है, मैं 3 को लिख सकता हूँ 3 + i गुणा 0, क्योंकि i का पद नहीं है तो उस पर 0 लगा देंगे, तो ये आ गया A + IB के रूप में। A की जगह पे 3 है, B की जगह पे 0 है। सिंपल हो गया आराम से। आप एक एक बार में देखोगे ना, एक ही बार में आ जाएगा। दूसरे पे आ जाओ, क्या दिया है अपने को, थोड़ा बहुत अंग्रेजी झाड़ देते हैं, गिवन दिया है को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, गिवन। तो ये अपने पास है i⁹, i⁴। अभी आपको मैंने बताया था i⁴ के का मान 1 होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ i⁴ गुणा i,
इसको लिख सकता हूँ आई की पावर 16 और आई की पावर 3 लिख सकता हूँ। आप जानते हैं चूंकि आई की पावर 4k का मान 1 होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 दूनी, थोड़ा डिटेल में करना पड़ता है, शॉर्टकट कुछ भी नहीं चलेगा। 16 को लिख सकता हूँ 4 गुणे 4, इस रूप में दिखाना पड़ेगा ना आपको। और आई की पावर 3 को लिख सकता हूँ आई स्क्वायर गुणे आई, इसका मान हो जाएगा 1 गुणा आई, इसका मान हो जाएगा 1, आई स्क्वायर का मान क्या होता है माइनस का 1, और गुणे में क्या है, थोड़ा आगे हल करेंगे, आई एकम आई, ठीक है, आई एकम आई, और यहाँ से हो जाएगा आई एक का माइनस, देखो एक का माइनस 1 माइनस का आई से आई घटाएंगे क्या आ जाएगा 0, तो 0 को मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस आई 0 ए प्लस आई बी के रूप में लिख दिया। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब आ जाइए तीसरे वाले में, क्या है हमारे पास आई की पावर माइनस के 39, यही है। तो मैं ये माइनस में नीचे जाके क्या हो जाएगा, 1 के बट्टे में जाके प्लस में हो जाएगा, फिर मैंने क्या किया, आई से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, आई से ऊपर नीचे क्या कर दिया गुणा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आई एकम आई, और ये हो जाएगा आई की घात में 40। ठीक है, आगे थोड़ा लिख देते हैं, ऊपर हमारे पास आई है और 40 को लिख सकता हूँ मैं 4 गुणा 10, इस रूप में आ गया 4k, आई की पावर 4k, इसका मान क्या होता है 1 होता है, इसका मान 1 होता है, ये आई आ गया, सिर्फ आई है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस आई गुणा 1 ए प्लस आई बी के रूप में आ गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, चौथा क्वेश्चन है, क्या दिया है अपने को, गिवन हमारे पास है 3 गुणा ब्रैकेट के अंदर है 7 प्लस आई 7, फिर है आई 7 प्लस आई 7, ठीक है 3 से गुणा करेंगे, 7 या 21, 7 या 21 आई से गुणा करेंगे 7 आई 7 आई गुणा आई आई स्क्वायर, आप जानते ही हैं कि भैया आई स्क्वायर का मान माइनस का 1 होता है, यहाँ रखो, तो ये हो जाएगा 21 आई और 7 आई, ये हो जाएगा 28 आई, आई स्क्वायर का मान क्या होता है माइनस का 1 होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस, 7 एकम 7 हो गया, ठीक है 21 में से 7 घटाएंगे क्या बचेगा 14 बचेगा, है क्या बचेगा 14, और यहाँ आ गया 28 आई, तो ये तो ऑलरेडी ए प्लस आई बी के रूप में, ए के जगह पे क्या है, ये ए प्लस आई बी के रूप में है, ए के जगह पे है 14, बी के जगह पे है 28, है कि नहीं, आराम से बन गया। पांचवे में आ जाओ, दिया है, क्या दिया है अपने को, 1 माइनस आई माइनस 1 प्लस के 6, तो खोल दो ब्रैकेट, माइनस से गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 6 आई, एक में से एक जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा, माइनस का 6 माइनस का आई माइनस के 7 आई हो जाएगा, ये आ गया ए प्लस आई बी के रूप में, ए की जगह पे 2 है और बी की जगह पे माइनस के 7, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखते देखते पल भर में 5 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, शुरू होने से पहले ही 5 क्वेश्चन खत्म। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6,
इसको हल करना है, तो आप क्या कर लीजिए, रियल पार्ट को एक साथ लिख लीजिए। यहाँ देखिए, ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट एक साथ लिखो, 1/5 और -4। ठीक, ये इमेजरी पार्ट है, ये इमेजरी पार्ट है, यहाँ से आई ओबनिश निकालो, तो यहाँ से 2/5, यहाँ से आई ओबनिश निकलेगा, साथ ही साथ देखो माइनस से गुणा होगा, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ पर क्या 5/2 है, चिन्हों का ध्यान रखिएगा। अब हल कर लेंगे, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 1 एकम 1, 5 चौको 20, और यहाँ लॉशअप आ जाएगा 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 5 बचे 25, तो यहाँ आ जाएगा -19/5, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा -21/10, आंसर a + IB के रूप में आ गया। यह है a की जगह पर और यह है b की जगह पर। ठीक, मैंने दिया है करके ये लिख का टाइम वेस्ट नहीं किया, इसी के नीचे हल करना स्टार्ट कर दिया। सेम चीज यहाँ कर दूंगा। देखिए रियल पार्ट क्या है अपना, रियल पार्ट अपना ये है और ये है, ध्यान से रखेंगे। यहाँ पर है अपना 1/3, फिर आ जाएगा प्लस के 4, माइनस गुणा माइनस क्या होता है प्लस 4/3। सबसे आसान तरीके से बता रहा हूँ, सबसे आसान तरीके से। फिर हम आई वाला ओबनिस्ट ले लेंगे, ले लिया ओबनिस्ट, यहाँ से 7/3 और यहाँ से 1/3, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और आई पूरा बाहर लिया तो आई एकम आई। आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से देखिए इसको हल करेंगे, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, लॉशअप ले लेंगे, 3 आ जाएगा, 3 एकम 3, 1 तिया 3, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 1 चौको 4। फिर देखो लॉशअप 3 आ जाएगा, 7 + 1, 1 तिया 3, 3 एकम 3, तो 12 और 4 16 और 1 17/3। और यहाँ से देखिए 7 और 1 8, 8 में से 3 घटाएंगे 5, 5/3। यह आ गया a + IB के रूप में। ठीक, यह है a की जगह पर और यह है b की जगह पर। सिंपल, कोई दिक्कत परेशानी है हो तो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, शानदार क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन ज्यादा बढ़िया है, इनको हल करते हैं। 8वें नंबर में आ जाओ। ठीक है, ये 8वां पोर्शन इधर हल कर रहे हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - i⁻2 गुणा 1 - i⁻2। घात में 4 है ना, तो 2 गुणा 2 कर दिया घात में। ओके, अब मैं क्या करूँगा, खोल दूंगा, इसमें सूत्र लगा के खोल दूंगा। ठीक है, a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab, ये हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पे आ जाएगी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। खोल दिया ना। अब छोटे बच्चे तो हो नहीं भाई, आप यहाँ पे सूत्र आपको पता ही होगा ना। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। ये वाला सूत्र यहाँ पर और यहाँ पर लगा दिया। ठीक, अब देखिए प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि आई स्क्वायर का मान -1 होता है, तो यहाँ पर और यहाँ पर रख दो, ये 1 हो गया, ये माइनस का 1 हो गया, 1 माइनस का 1 माइनस के 2i, तो एक में से घटाएंगे, यहाँ बचा माइनस का 2i और यहाँ पे भी बचा माइनस का 2i, प्लस के एक में से माइनस के घट जाएगा, तो अब गुणा करोगे माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, आई गुणा आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1, तो माइनस के 4 आ गया। a + IB के रूप में लिखेंगे -4 को, तो क्या हो जाएगा -4 + I0।
जो चीज़ नहीं होती है उसको 0 लिख लेते हैं। बी पार्ट नहीं था तो आई गुणा 0 लिख दिया, हो गया। कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, आप दोबारा देख सकते हैं। 10वें में आ जाओ। यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र लगना है। क्या होता है इसका सूत्र? क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, है ना। तो बाबू ये हमारा a की जगह पर है और ये हमारा b की जगह पर है, सूत्र में रख दीजिए। तो हो जाएगा 1/3 a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a बी, फिर है a प्लस बी। सूत्र में रखा हमने, कोई दिक्कत नहीं। इस 3 से ये 3 कट गया। यहाँ देखिए, एक को कितनी बार गुणा करो? 3 बार, तो एक ही रहता है। 3 3 9 3 27, ये हो जाएगा 3 3 9 3 27, आई की घात 3 हो जाएगी। और यहाँ पर अपना है 3i 1/3 3i। ओके, आप जानते हैं i की पावर 3 का मान -i के बराबर होता है ना। क्यों? क्योंकि i की घात 3 को मैं लिख सकता हूँ i² गुणा i। i² का मान -1 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के i। चलिए रखते हैं। तो यहाँ से है 1/27, यहाँ आ जाएगा माइनस के i। 3 से गुणा करोगे, 3 से 3 कटा, i एक कम i बचेगा यहाँ पर, 3 3 9, i गुणा i² ठीक। तो ये हो गया 1/27 माइनस के 27i प्लस के i² का मान क्या होता है? माइनस का 1। ये हमने यहाँ पर रख दिया। फिर देखो 1/27 प्लस गुणा माइनस माइनस के 9, इसको एक साथ रखना है। 27i प्लस का i, यहाँ से हो जाएगा माइनस के 26i। अब इसको हल कर लीजिए। लॉस पर क्या आ जाएगा? 27 1 गुणा करेंगे 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, असल लगा 6 और 9 दूनी 18, 18 और 6 कितना होता है? 24। ठीक हो गया। और इधर क्या अपना माइनस के 26i, तो ये आ जाएगा माइनस के 242 बट्टे में 27 माइनस के 26i। कैलकुलेशन सही होनी चाहिए ना अपनी, सही है। तो कुछ कट पिट रहा है क्या? तो नहीं कट रहा, यहीं पे छोड़ दो। तो ये आ गया a प्लस आई बी के रूप में। a की जगह पर ये है, b की जगह पर माइनस का 26 है। ठीक है, ये a की जगह पर है, b की जगह पे क्या है? माइनस का 26 है। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखो, जबरदस्त क्वेश्चन है। थोड़ा मिटाने की जगह नहीं है ना। 10 में आ जाओ, ध्यान से देखो, जबरदस्त क्वेश्चन है। सबसे पहले चीज क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है। माइनस उभयनिष्ठ निकालेंगे सबसे पहले। ये निकालो उभयनिष्ठ, तो ये हो जाएगा माइनस वाला हो जाएगा प्लस 3i। ठीक है, ये चीज है। तो माइनस की घात पावर में विषम है, तो माइनस का तो माइनस ही रहेगा, माइनस तुम बाहर ले लो। और ये हो जाएगा अपना 2 प्लस 1/3 टोटल की पावर 3। इसका भी घात 3 लिया और इसका भी घात 3 लिया। माइनस की घात 3 करोगे तो माइनस ही रहेगा, सम संख्या में प्लस हो जाता है, विषम संख्या तो नेगेटिव आ गया। इसकी घात में क्या है? 3 ले लिया। अब यहाँ लग जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, सूत्र लगा देंगे, बस माइनस से बाद में आप गुणा कर दोगे। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस
3 3 ए बी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस, ठीक है, सूत्र में लगा दिया। ये आपका आ जाएगा 8, ये आपका आ जाएगा 1/27, 3 से 3 कटा, 2 बचेगा, 2 से गुणा करोगे, 2 दूनी 4, और ये आ जाएगा 2 1 कम 2/3। अरे 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 अरे, सॉरी 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 सॉरी, कुछ तो गड़बड़ हो गया ना, यहाँ पर आई था। अरे यार, आई तो मैंने लिखा ही नहीं, नजर हटी, दुर्घटना घटी। यहाँ पर आई की घात क्या होगा, 3 होगा, 3ab, यहाँ आई है 2i होगा ना, तो 2 दूनी 4i, उसके बाद 2i आ जाएगा बट्टे में 3। अब सही है, ठीक है, अब सही है। अब देखो, आप जानते हैं आई की घात 3 का मान होता है माइनस के आई, और आई स्क्वायर का मान होता है माइनस का 1। आई स्क्वायर की तो जरूरत पड़ नहीं रही है, तो मान रखते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पर क्या है, i/3 है ना, तो गुणा करोगे 2i गुणा i, यहाँ हो जाएगा आई स्क्वायर, हाँ यहाँ हो जाएगा आई स्क्वायर। अब सही है, रखते हैं मान, माइनस बाहर है, इधर है 8, आई की घात 3 का मान होता है माइनस के आई, रख दिया हमने, बट्टे में क्या है 27, फिर इधर अपना है 4i, फिर 2i स्क्वायर का मान कितना है माइनस का 1, बट्टे में अपना 3, ठीक है। 8 यहाँ से आ जाएगा माइनस के 2, बट्टे में 3। वास्तविक संख्या को एक साथ लिख दिया, और यहाँ से आई वंश निकाल दो, 4 प्लस का है और माइनस का क्या है, आई बाहर आ गया, आई 1 कम आई, बट्टे में 27, ठीक हो गया। लॉसअप आ जाएगा 3 3 8 24 माइनस के 2, यहाँ लॉसअप आ जाएगा 27, 27 चौके 4 सत्ते 28, हासिल लगा 2, 4 दूनी 8 और 2 10, ठीक है, ओके। यहाँ से आ जाएगा 22/3, और यहाँ से आ जाएगा 107 बट्टे में 27, माइनस से अंदर गुणा कर देंगे, माइनस के 22/3 माइनस के 107 बट्टे 27, ये आ जाएगा आंसर a प्लस आई बी के रूप में। थोड़ा सा हमारा यहाँ से ध्यान हटा था, नजर हटी, दुर्घटना घटी। ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है, तो जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो ध्यानपूर्वक कैलकुलेशन कीजिए, तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी, है कि नहीं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से 13 की सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का क्या निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। कैसे निकालते हैं गुणात्मक प्रतिलोम, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। देखो, अगर इसको मैं z नाम दूं, यदि नाम माना बोलूं, 11 में माना करके लिख लो, माना z क्या है अपने पास, 4 माइनस के 3 है ये। इसका हमें क्या निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो यहां लिखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, 1 के बट्टे में z होता है। क्या होता है, 1 के बट्टे में z, 1 है ये z है, तो क्या यही छोड़ देंगे आंसर, जी नहीं, आई को कभी भी नीचे नहीं छोड़ना है। आपने कक्षा 10 में पढ़ा था ना, अंडर रूट को कभी नीचे नहीं छोड़ा जाता है, यहाँ आई को कभी नीचे नहीं छोड़ना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, परिमेयकरण। परिमेयकरण करने पर, कर दो परिमेयकरण,
विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे क्या करना होता है, गुणा भाग गुणा करना होता है। यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस ले लिया, बाकी सब कुछ वही है। कर दो गुणा, क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही रहता है, 4 + 3 आई। ये क्या है, नीचे नीचे आपका सूत्र बन रहा है a - b a + b, जिसका सूत्र होता है a² माइनस का b²। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक, ऊपर क्या अपने पास 4 + के 3 आई, नीचे हो जाएगा 4 का 16, 3 × 9 आई का वर्ग i²। i² का मान होता है -1, 4 + का 3 आई 16, i² का मान होता है -1, 4 + का 3 आई और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो जाएगा 16 और 9 25। इसको ढंग से लिख दो, 4/25 + 3/25 a + ib के रूप में लिख दिया। ये आ गया इसका प्रतिलोम। ठीक है, आराम से हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। 11 हो गया, अब आ जाओ 12वें पे। ठीक है, अब आ जाओ 12वें पे। तो 12वें पे आ जाते हैं। एक जैसे सारे प्रश्न है। 12वां प्रश्न क्या है, z अपने पास है √5 + का 3 आई, गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है 1/z। ठीक है, एक z क्या है अपने पास √5 + का 3 आई। फिर से क्या करना होगा, परिमेयकरण करना होगा, कर देते हैं। क्या करते हैं, विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो यहाँ फिर से सूत्र वही लग रहा है ना, नीचे a + b गुणे में a - b क्या होता है, a² माइनस के b² होता है, लगा दीजिए यहाँ पर। तो ऊपर गुणा करेंगे तो वही रहेगा √5 - के 3 आई, नीचे हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ऊपर है अपना √5 - का 3 आई, अंडरूट का वर्ग करने पे अंडरूट हट जाता है, सिर्फ 5 बचेगा, 3 × 9 आई का वर्ग i²। जानते हैं कि i² का मान -1 होता है, रख देंगे। तो ये आ जाएगा √5 - के 3 आई, 5 और 9 14, अलग अलग पट्टे में ले लो, √5/14 3/14 आंसर। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। ठीक, कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अब आ जाते हैं कौन से पे, 13वें नंबर पर। z हमारे पास क्या है, -के आई है, हमें क्या निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम, जिसका सूत्र होता है 1/z। ठीक है, z अपने पास क्या है, -के आई है। फिर से परिमेयकरण कर देंगे। परिमेयकरण कैसे करोगे, यहाँ माइनस का आई है, आई को हटाना है ना, सिर्फ अगर आई रहेगा तो आई से गुणा करना है, प्लस मत ले देना, फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, आई हटाने के लिए आई से ऊपर से गुणा करते हैं, दैट्स इट। ऊपर क्या हो जाएगा, आई एक कम आई, नीचे हो जाएगा आई गुणा आई -के i²। और आप जानते हैं i² का मान क्या होता है, -का i। माइनस के एक रख देंगे, माइनस माइनस प्लस, आई को 1 से भाग देंगे, आई आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0 + i गुणा 1, a + ib के रूप में लिख दिया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से सॉल्व हो गया। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे आखिरी प्रश्न में इस प्रश्नावली के।
ठीक है, इस प्रश्नावली के आखिरी प्रश्न पे आ जाते हैं। देखो कल के वीडियो में ना मैं आपको बता दूं, ये विविध उदाहरण हम करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं। विविध प्रश्नावली भी करनी है। कई बच्चे विविध प्रश्नावली नहीं कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। विविध प्रश्नावली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विविध उदाहरण सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम में ज़्यादा यहीं से आते हैं। मैं पहले बता दूं आपको, चाहे बोर्ड एग्जाम दे रहे हो चाहे कक्षा 11 का एग्जाम दे रहे हो, ज़्यादा प्रश्न यहीं से आएंगे और फिर आपकी मर्जी है। ठीक, 14वें प्रश्न पे आ जाओ। क्या बोल रहे 14वां प्रश्न आपसे, कह रहे निम्नलिखित व्यंजक को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब हल करके a प्लस आई बी के रूप में लाना है। ठीक है, अगर यहीं से हम देखेंगे तो ये ऊपर किस रूप में, a प्लस बी गुणा a माइनस बी, नीचे भी उसी रूप में, नीचे तो घटाने के रूप में, ऊपर है, ऊपर आपको देखने को मिल रहा है ये किस रूप में है, यह है a प्लस बी गुणा a माइनस बी, जिसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ऊपर ये सूत्र हम लगा देते हैं, ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। फिर देखो जब भाग घटाएंगे, ये माइनस का ये प्लस का क्या होगा बाबू, कटेगा। ये प्लस का ये माइनस का क्या हो जाएगा, कटेगा। तो नीचे क्या बचा, अंडर रूट 2i, यहाँ से बचा अंडर रूट 2i, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ से भी क्या बचा, अंडर रूट 2i। ठीक हो गया, 3 3 9, अंडर रूट का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, 5 बचेगा, i का वर्ग i स्क्वायर, अंडर रूट 2 कितना आ जाएगा, 2 अंडर रूट 2 i। ठीक है, कई बच्चे लिखते हैं 4 अंडर रूट 2, भाई नहीं, 2 अंडर रूट 2 i, अंडर रूट 2 2 बार है तो 2 अंडर रूट 2 i। अब आप जानते हैं कि भैया i स्क्वायर का मान क्या होता है, माइनस का एक होता है, रख दोगे यहाँ पर, माइनस का एक हमने रख दिया, और नीचे क्या है, 2 अंडर रूट 2i, 9 और 5 ये हो गया 14, ये चीज 2 सत्ते 14, तो हमारे पास बच रहा है 7 बट्टे में अंडर रूट 2i। यहाँ पे छोड़ना आंसर नहीं, a प्लस आई बी के रूप में लिखना है। नीचे कभी i नहीं छोड़ते, नीचे अंडर रूट भी नहीं छोड़ते, तो अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट 2i से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा ऊपर 7 अंडर रूट 2i, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 2, i गुणा आई स्क्वायर। अब जानते हैं आई स्क्वायर का मान माइनस का एक होता है, रख दो। तो ये हो जाएगा 7 अंडर रूट 2i माइनस का 2। इसमें रियल पार्ट नहीं है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है। तो a प्लस आई बी में a आपका हो जाएगा 0 और b आपका क्या होगा, माइनस 7 अंडर रूट 2 बट्टे में 2। ये आ गया a प्लस आई बी के रूप में आंसर। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो को हर जगह शेयर करें। मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, सारे चैप्टर्स मैंने आपके ऑलरेडी कंप्लीट करा रखे हैं। आप एक बार डिस्क्रिप्शन में देखो, सारा कुछ मिल जाएगा। और इस वीडियो को हर जगह शेयर करें। अगली वीडियो कौन सी चाहिए कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।